हवा में हल्की ठंडक थी। पहाड़ी के पास बने पुराने शिव मंदिर के घंटे धीमे धीमे बज रहे थे। पूजा, जो एक 17 साल की किशोरी थी, मंदिर की चौखट पर फूल और माला बेचती थी। उसके छोटे भाई देव की शरारतें उसकी चिंता का कारण थी। उन दोनों का जीवन बहुत कठिन था और मंदिर पर फूल और माला बेचकर ही वो दोनों अपना जीवन यापन करते थे। पूजा का चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। हर सुबह वह सूरज की पहली किरणों के साथ उठकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़ी होकर अपनी माँ से किया हुआ वादा दोहराती थी। मैं देव को संभाल लूंगी, उसे सही और गलत का पाठ सिखाऊंगी। वो प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी बीच में से उसको आवाज़ सुनाई देती है। दीदी देखो, मैंने मंदिर के पीछे से आम चुराए हैं। देव ने अपनी झोली में आम दिखाते हुए शरारती हंसी के साथ कहा। पूजा ने गुस्से में भरकर कहा, देव ये गलत है, भगवान सब देख रहे हैं, चोरी करना पाप है। देव ने मासूमियत से जवाब दिया, भगवान नाराज नहीं होंगे, वह मुझसे प्यार करते हैं। पूजा ने उसे प्यार से समझाया, सिर्फ भगवान से प्यार की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा देव, भगवान उनकी मदद करते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं। देव ने सिर हिलाया, लेकिन उन आमों को वहीं पटककर फिर दोबारा खेलने भाग गया। पूजा को महसूस हुआ कि उसे देव को सही और गलत के बारे में समझाने में अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा ने वो गिरे हुए आम उठाए, अपने पल्लू में बांधे और फिर दोबारा मंदिर की चौखट पर फूल माला बेचने लगी। उस शाम पूजा अपने फूल बेचने के काम में इतनी व्यस्त थी कि उसकी नज़र देव पर से हट गई। देव, जो मंदिर के आंगन में खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। शाम को जब पूजा अपने काम से निवृत्त हुई और उसने देव को ढूंढा, तब उसे देव कहीं नहीं दिखा तो उसका दिल दहल गया। पुजारी से पूछने पर पुजारी जी ने बताया कि उन्होंने देव को गुफा की ओर जाते हुए देखा था। ये सुनकर पूजा का तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गांव के लोग उस गुफा से बहुत डरते थे। कहानियां तो ये भी कहती थी कि गुफा में स्थापित शिवलिंग और मूर्ति दिव्य शक्ति वाले हैं और वहां जाने वाला अपनी नियत के कर्मों के हिसाब से फल भोगता है। पूजा ये बात जानती थी कि जो कोई भी आज तक उस गुफा में गया है, वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। लोग वहाँ से अंधे, लंगड़े, गूंगे बहरे होकर बाहर निकलते हैं। ये सब सोच सोचकर पूजा का दिल बैठा जा रहा था। उसने तुरंत मशाल उठाई और गुफा की तरफ दौड़ पड़ी। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरे से भरा हुआ था। पूजा अंदर कदम रखती है। हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। गुफा के अंदर हर कदम पूजा के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। वह देव को पुकार रही थी, देव तुम कहाँ हो? थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि देव शिवलिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। देव नीचे उतर जाओ, ये पवित्र स्थान है, उसने घबराते हुए कहा। देव ने हंसते हुए कहा, दीदी भगवान मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, वो मुझे माफ़ कर देंगे। जैसे ही देव ने अपने पैर शिवलिंग पर रखे, गुफा में अचानक तेज़ हवा चलने लगी। मूर्ति, जो पहले शांत और मुस्कुरा रही थी, अब उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। मूर्ति की आंखों से तेज़ रोशनी निकलने लगी। गुफा की दीवारें कंपन करने लगी। देखते ही देखते पूरी गुफा का रंग लाल पड़ गया था। पूजा ने डरते हुए कहा, देव तुरंत नीचे उतर आओ, ये भगवान का अपमान है। गुफा में अचानक एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, यह स्थान पवित्र है, यहाँ किए जाने वाले अपमान की कोई क्षमा नहीं है। बालिके, ये कैसे हुआ कि ये बालक धर्म की मर्यादा भूल गया? पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरा छोटा भाई नासमझ है, वह जानता नहीं कि क्या सही और क्या गलत, कृपया कर उसे क्षमा कर दें। शिव की मूर्ति बिल्कुल जीवित प्रतीत हो रही थी और उनका गुस्सा साफ साफ मूर्ति के चेहरे पर दिख रहा था। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार क्षमा मांग रही थी। तभी पूजा को एक ख्याल आया। पूजा को याद आया कि सुबह देव ने मंदिर के पास से आम चुराए थे। उसे एहसास हुआ कि शायद यही भगवान के क्रोध का कारण है। तो उसने तुरंत देव को अपने पास बुलाया। देव, याद है तुमने सुबह आम चुराए थे? यही पाप भगवान को नाराज़ कर रहा है, हमें इसे ठीक करना होगा। देव ने सिर झुला दिया और कहा, दीदी मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब करे क्या? पूजा ने अपने पल्लू में लिपटे हुए आमों को खोला और उन्हें देव को देकर कहा कि इन्हें शिवलिंग के पास रखे आओ। पूजा प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, हे भोलेनाथ, ये आम जो मेरे भाई ने चुराए थे, हम इन्हें वापस कर रहे हैं, कृपया कर इन्हें स्वीकार करें और अब तक के जीवन में सभी पापों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, कृपया कर हमें क्षमा करें। पूजा ने आम शिवलिंग के पास रख दिए और गहरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, मेरे भाई को सही और गलत का मार्गदर्शन कराइए। ये अज्ञानी और नादान है, परंतु इसके दिल में कोई बुराई नहीं है। गुफा अचानक एक दिव्य प्रकाश से भर गई।
कंपन करती हुई दीवारें शांत हो गई। मूर्ति फिर से मुस्कुराने लगी। एक शांत और गंभीर आवाज गूंज उठी, बालिके, तुम्हारा सत्य और पश्चाताप तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित है। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। इस गुफा में आज तक कई लोग आए, लेकिन किसी ने भी अपने अपराधों के लिए, अपने किए हुए पापों के लिए कभी क्षमा नहीं मांगी। सबके सब हठी, अड़ियल और घमंडी थे, और उन्हें इसी बात का मैंने दंड भी दिया। लेकिन तुम दोनों पहले वो हो जिन्होंने अपने किए हुए पापों को पहचाना, और पहचाना ही नहीं बल्कि उनके लिए क्षमा भी मांगी। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने ही तुम्हारे साफ मन का परिचय दे दिया है। जाओ, तुम दोनों पर सदा मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। देव ने घुटनों के बल बैठकर कहा, भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैं अब से कोई बुरा काम नहीं करूंगा। शिव की आवाज गूंजी, बालक, मासूमियत में किया गया अपराध क्षमा योग्य है। उसके लिए माफी मिल सकती है, परंतु इसे दोहराना बिल्कुल गलत है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, यही सच्ची भक्ति है। पूजा और देव ने भगवान को नमन किया। गुफा का माहौल शांत हो गया। मूर्ति और शिवलिंग अपने मूल रूप में स्थिर हो गए। मंदिर लौटने पर पुजारी जी ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने पहली बार किसी ऐसे को देखा था जो उस गुफा में गया और सही सलामत वापस भी आ गया। पुजारी जी ने पूजा से कहा, भोलेनाथ ने तुम्हें सच्चाई और धर्म का महत्व सिखाया है। अब तुम्हें अपने जीवन में इसे अपनाना होगा। देव ने पूजा से वादा किया, दीदी, मैं अब तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, चोरी और शरारतें छोड़ दूंगा। हम दोनों साथ मिलकर सफल बनेंगे और कामयाब होंगे। पूजा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हम भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन अपने कर्मों को भी शुद्ध रखेंगे। यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद दोनों भाई बहन ने अपने जीवन को सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर लगा दिया। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और सोच से बनती है। जो गलतियां हो चुकी है उनका प्रायश्चित करना ही सही मार्ग है, और यही हमारे धर्म का सार है।